और मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स, उनकी जो संस्था है जूडा, प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दे रही है। जूनियर डॉक्टर्स पर पुलिस बर्बरता की तस्वीर दरअसल सामने आई है। भोपाल के जूनियर डॉक्टर इसके बाद विरोध में उतर गए हैं। जूनियर डॉक्टर की एसोसिएशन जो है जूडा, ये प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दे रही है। ग्वालियर में दरअसल मेडिकल छात्रों के साथ बर्बरता की गई है। जूडा ने आरोप लगाया है और इसका विरोध जताया है। आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए, यह मांग भी की गई है। ग्वालियर में पुलिस वर्सेस जूनियर डॉक्टर हो गए थे और ग्वालियर का यह पूरा मामला है। शरद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं पूरे मामले को लेकर। क्या है यह मामला, क्यों पिटाई की गई थी डॉक्टर की? ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने बर्बरता दिखाई और अब पूरी प्रदेश सरकार को यह अल्टीमेटम दे रही है पूरी संस्था। देखिए, दरअसल ये कल का मामला है ग्वालियर का, जहां पर ये बात सामने आई थी कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के कुछ जूनियर डॉक्टर्स का वहां एक आईपीएस हैं अधिकारी, उनके साथ में बदसलूकी हुई। ये घटना रात की बताई गई और जब सुबह हुई तो उसके बाद पुलिस ने जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है वहां पर जो हॉस्टल है वहां पर दबिश दी और करीब 10 गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है, ऐसी बात सामने आई थी। लेकिन अब दरअसल ये जो पूरा मामला था उसमें एक नया मोड़ आया है और जो जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन है प्रदेश स्तर की, उन्होंने एक फोटो जारी की है और ये कहा है कि जो विवाद हुआ उसमें पुलिस ने अब यानी कि आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें बर्बरता की और जूनियर डॉक्टर्स के साथ में मारपीट की है। इस मारपीट की कुछ तस्वीरें भी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से जारी की गई और ये अल्टीमेटम दिया गया है कि इस मामले में पुलिस का जो अब रवैया रहा वो जिस तरीके का है उससे अब जूडा जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की गई जिन पुलिसकर्मियों ने इस तरीके की जो पिटाई की है उसके मामले में, तो फिर वो कठोर कदम यानी कि हड़ताल पर भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो विवाद है दरअसल वो अब तूल पकड़ गया है, जिसमें ग्वालियर में एक आईपीएस अधिकारी के साथ पहले ये आरोप लगा कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने बदतमीजी की और फिर उसके बाद पुलिस की ओर से ये जो शासन का रवैया क्या है इस पर? देखिए, ये मामला अभी ही सामने आया है, संभवतः अब देखना होगा कि किस तरीके से जो पूरी कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर भी अब इसमें एक्शन लिए जाने की उम्मीद है। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। कोरोना काल में मौत काल बनकर आई थी। देश भर के अस्पतालों में मरीजों का अंबार सा लगा था। एक एक सांस के लिए लाखों जिंदगियां संघर्ष कर रही थी। लेकिन लगता है कि इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी हमने कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल क्या है, कैसे यहां आम जनता का इलाज किया जा रहा है और अस्पतालों में कितनी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं, हमने ये जानने की कोशिश की तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें और सिसकती व्यवस्थाओं का सच सामने आ गया। देखिए रिपोर्ट। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों के बीच हकीकत से रूबरू होना चाहते हैं तो प्रदेश के नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और सतना जिलों से आई परेशान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पहले बात नरसिंहपुर की, जहां एक पिता अपने बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था। बेटे ने जहर खा लिया था। बेटे की हालत गंभीर थी, लेकिन जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर ने इलाज से इनकार कर दिया। तब युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। नरसिंहपुर के बाद नर्मदापुरम की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी हाल देख लीजिए। करोड़ों की लागत से बना ये है नर्मदापुरम जिले के पिपरिया का 100 बिस्तरों वाला सरकारी अस्पताल। हालांकि अभी कुल 40 बेड ही मरीजों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि यहाँ मौजूद एक्सरे मशीन से मरीजों का एक्सरे तो होता है, लेकिन एक्सरे फिल्म की जगह सादे कागज पर प्रिंट आउट दिया जाता है। वजह, आज तक मशीन के लिए एक्सरे फिल्म उपलब्ध नहीं हो पाई। 10 रुपए की पर्ची काटी, उसके बाद 100 रुपए एक्सरे की जमा किए और एक और साइज में लड़के को एक्सरे करके दिया। क्या डॉक्टरी भारत नियम के अनुसार ये उचित है कि कागज में अगर एक्सरे हो तो आदमी तो अपने घर पे भी कर सकता है। एक्सरे की फिल्म जो है काफ़ी बार हम इंडेंट दे चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में। एक्सरे की फिल्म जब से मैंने चार्ज लिया है तब से तो मेरे पास नहीं आई है। तो अभी फ़िलहाल जो हम एक्सरे लेते हैं वो हमने डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया हुआ है और सारे एक्सरे हम उनसे उस पर बुलवा लेते हैं और पेपर प्रिंट निकाल के हम पेशेंट्स को देते हैं। तो सतना जिले के मैहर सिविल अस्पताल का हाल विचलित करने वाला है।
जहां एक मां बच्चे का इलाज कराने पहुंची थी, लेकिन इलाज के लिए ना तो बेड मिला, न ही दूसरी सुविधाएं। मजबूरन जमीन पर ही बच्चे का इलाज शुरू करा दिया गया। बच्चे को ब्लड भी चढ़ाया जाना था, लेकिन ब्लड की थैली टांगने स्टैंड उपलब्ध न होने पर मां खुद ब्लड की थैली लेकर खड़ी हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की नींद टूटने के बाद स्टैंड जरूर मिला, लेकिन बेड नहीं। ये महज कुछ उदाहरण है हेल्थ सिस्टम की सिसकती सांसों के। बहरहाल इन्हीं सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर आबादी के बहुत बड़े हिस्से की सांसें निर्भर करती हैं। नरसिंहपुर से आशीष जैन, नर्मदापुरम से शैलेंद्र गौरव, सतना से शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर खरगोन जिले में अवैध हथियार को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 70 अवैध हथियार जब्त किए। 9 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। अवैध हथियारों में 58 आधुनिक पिस्टल और 12 देसी कट्टे शामिल हैं। हम लोग 1 महीने से इसमें तैयारी कर रहे थे। इसमें कई प्रकार के हमने टेक्निकल इनपुट लिए। हमारी साइबर की टीम भी लगातार होमवर्क कर रही थी और जो पुराने क्रिमिनल्स हैं उनकी ट्रैकिंग भी कर रहे थे और कई क्रिमिनल से लगातार हमने इंटरोगेट करके बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की गई। तो ये जानकारी मिल रही थी कि ये जंगलों में इस प्रकार की फैक्ट्री बना के रॉ मटेरियल लेके आते हैं और वेपन्स बनाते हैं। काफ़ी इंटीरियर इलाकों में ये काम करते हैं, इसलिए एक बड़ी रेड प्लान। फाइनली जब स्पेसिफिक इनपुट हमको मिला कि ये डिलीवरी जाने वाली है, 2 कंसाइनमेंट इलीगल वेपन्स के ये पार्टियों को भेजने वाले हैं, तो इमीडिएट एक बड़ी रेड प्लान की गई और उस रेड में ये सीजर हुआ है। दहशत, आतंक का जखीरा। जंगल, जमीन में उनके राज। 30 दिन 150 पुलिस वाले। रडार पर मौत के सौदागर। ऑपरेशन प्रहार। यह आग जब धधकती है तो किसी इंसानी जान पर आफत का अलर्ट होता है। ये हथौड़ा जब चलता है तो खून खराबे की आहट सुनाई देती है और ऐसे तैयार होता है मौत का सामान। ये वो हथियार के सौदागर हैं जो खरगोन पुलिस के रडार पर थे। जिन हथियारों के तस्कर के राज घने जंगल के बीच दफन होते तो कभी बंद कमरों में चल रही भट्टियों में तैयार होते कट्टे, पिस्टल, बंदूक। जिनका ट्रिगर जब चलता तो उस गोली से निकलती दहशत की आवाज। इसी दहशत पर प्रहार करने के लिए पिछले 30 दिन से खरगोन पुलिस की स्पेशल टीम 150 पुलिस वाले इन हथियारों के सौदागरों की राज खंगाल रहे थे। अभी सभी 9 आरोपियों को हम लोग पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड के बाद इनका जो ट्रेडिंग का और जो स्मगलिंग के जो रैकेट्स हैं उसकी जानकारी लेंगे, किस प्रकार से ये लीगल वेपन्स के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है और इसके अलावा पूरे संगठित अपराध में कौन कौन लोग लिप्त हैं, क्योंकि पूरे वाइड स्प्रेड एरिया है और इसमें जंगलों में भी काफ़ी इलीगल वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग की शिकायतें मिलती हैं। पुलिस को एक खास इनपुट मिला, माल सप्लाई होने वाला है और इस इनपुट के बाद हथियारों के सौदागरों के नेक्सस का खुलासा हुआ। गोगव थाना के सिगनूर के जंगल और भगवानपुरा थाना के धूलकोट के जंगल में एक साथ पुलिस की टीम ने रेड मारी और फिर उस दबिश में निकला अवैध हथियारों का जखीरा। मौत की फैक्ट्रियों का भी राज खुला जहां तैयार हो रहे थे अवैध हथियार। इस ऑपरेशन में 58 आधुनिक पिस्टल और 12 देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। करीब 50 लाख रुपए के हथियार बताए जा रहे हैं। स्पेसिफिक इनपुट थे, उसके आधार पर जो रेड हुई उसमें कुल 70 वेपन्स जब्त हुए हैं, जिसमें 58 9mm की पिस्टल है और
बाकी 12 जो है देसी कट्टे हैं 315 बोर के। हथियारों की ये खेप आखिर कहां जाने वाली थी, इस बुलेट के नेटवर्क के तार भी खंगाले जा रहे हैं। अभी कई राज का खुलना बाकी है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। सत्र के बेशकीमती 2 दिन जाया हो चुके हैं, लेकिन सियासी दलों के रुख को देखकर बाकी बचे दिनों में भी जनहित के मसलों पर कोई चर्चा हो पाएगी मुश्किल नजर आता है। यानी कि एक बार फिर जनता के टैक्स से चलने वाली विधानसभा का वक्त बर्बाद हो रहा है। बच्चों को खाना देना होगा, बच्चों को खाना देना होगा, बच्चों को खाना देना होगा। वक्तव्य देने का हमने फैसला किया था और उस समय ही हमने ये कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बोले और कोई सदस्य बोले, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना। अध्यक्ष से मिली अनुमति के बाद भी मुख्यमंत्री का वक्तव्य सुनने के बजाय विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। तो मुख्यमंत्री का सीधा आरोप कि कांग्रेस चर्चा से भागना चाहती थी, तथ्यों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। इतना ही नहीं, पोषण आहार के कथित घोटाले पर कांग्रेस के आरोपों पर सीएम ने जवाब दिया। कांग्रेस चर्चा से भागी, कांग्रेस को केवल हंगामा खड़ा करना था। वक्तव्य में जो बातें आती वो सुनना नहीं चाहते थे, और हमारे ये कहने के बावजूद कि वक्तव्य के बाद हम नेता प्रतिपक्ष को सुनेंगे, कोई अन्य सदस्य बोलना चाहे तो वो भी बोले, लेकिन उनने केवल हंगामा किया। हम सारी सच्चाई जनता के बीच में और जनता की अदालत में ले जाएंगे। दरअसल विपक्ष सीएम के वक्तव्य से पहले अपनी बात रखना चाहता था, फिर जब नेता विपक्ष ने बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बकौल मंत्री भूपेंद्र सिंह, जब आपने सीएम का वक्तव्य नहीं सुना तो आपको बोलने का अधिकार नहीं। तो गृह मंत्री का कहना है कि कांग्रेस को डर था कि सीएम बोलेंगे तो सारी कालिक कांग्रेस की ओर आ जाएगी। पलायन क्यों करते हैं, भागते क्यों है? हंगामा, मैंने आपको ध्यान हो चर्चा के प्रारंभ में कहा था कि हंगामा मत करो, हर विषय पे चर्चा करो। हम हर विषय पे चर्चा को तैयार है, नियम प्रक्रिया से आओ। पर कांग्रेस भगोड़ी है, इसके पास वक्ता बचे नहीं है, तथ्य बचे नहीं है, मुंह चला करके राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। इधर सदन के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक विपक्ष के फोकस में कथित पोषण आहार घोटाला। नेता विपक्ष गोविंद सिंह से लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी तक इस पर बोले। मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह जी को, अगर हमने आप सरकार में हो, अगर कांग्रेस से हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने में आपकी क्या घबराहट है? उन अबोध बच्चों का राशन खा गए, पूरे देश की फिजाओं में ये घोटाला घूम रहा है, पोषण आहार का घोटाला। वो गर्भवती बहनें जिनके गर्भ में शिशु है, उनके हिस्से का राशन तुम खा गए। मध्य प्रदेश के कुपोषित बच्चों का पेट का निवाला खा गए ये लोग। अकल्पनीय। ये देश में सिर्फ बदनामी नहीं हुई मध्य प्रदेश की, ये विश्व में बदनामी हुई कि ये कलंक हुआ कि भूखे बच्चों का राशन ये लोग खा जाते हैं। हंगामा तो कांग्रेसी विधायकों के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के साथ ही शुरू हो गया था, जो सदन के अंदर भी जारी रहा। कांग्रेस के सत्र को छोटा बताने पर जहां स्पीकर ने चर्चा की टाइमिंग भी बढ़ाई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा मसलों को पटल पर लाया जा सके, लेकिन जब नियत ही चर्चा की नहीं थी तो विधानसभा अध्यक्ष की सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हो गईं। सत्र के 3 दिन और बचे हैं, अब आशाएं मत बांधिएगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उड़ता छत्तीसगढ़ एजेंडा है क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई थी, इल्जामों की झड़ी लगा दी,
न सिर्फ सूबे में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का मुद्दा उठाया, बल्कि सूबे की कानून व्यवस्था, शराबबंदी और नशे की सौदागरी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन महिला आयोग के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष दलीय राजनीति के चलते गलत बयानी कर रही हैं। यह है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ के दौरे पर थीं। इस दौरान राज्य महिला आयोग से लेकर सूबे के डीजीपी तक से मुलाकात की। मकसद था राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के केस और सूबे की कानून व्यवस्था जानना, जिसके बाद इनका इल्जाम है कि सरकार शराब की ऑनलाइन डिलीवरी करा रही है। उड़ता पंजाब की तरह अब उड़ता छत्तीसगढ़ हो रहा है। जो सेल है यहाँ पर बढ़ गया है, जबकि जब मैं डीजीपी से मिली और ये बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ये कॉरिडोर है जहाँ से जाता है ड्रग थ्रू, बिकॉज यहाँ सेल भी बढ़ा है और छोटे बच्चे यंगस्टर्स जो हैं उसका और मुझे कई लोगों ने कहा पहले उड़ता पंजाब होता था, आजकल उड़ता छत्तीसगढ़ भी हो रहा है। ये स्थिति बनती जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शराब बिक्री पर आपत्ति भी जताई है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और इसे घरेलू हिंसा का कारण बताया। उन्होंने कहा कि शराब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें, ऐसी फैसिलिटी दी गई है। इसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि घरेलू हिंसा बढ़ी है। वे कहती हैं सूबे में ड्रग्स का सेल भी बढ़ चुका है। कहा था कि वो यहाँ पर नशाबंदी, नशा मुक्त करेंगे राज्य को, वहीं पर इजीली अवेलेबल हो और घरों में ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, ये फैसिलिटी दी गई। तो ये एक प्रॉमिस है और इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यदि पुरुष ज़्यादा शराब पिए तो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सामना करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने छत्तीसगढ़ आने की वजह बताते हुए कहा कि कई केस पेंडिंग थे, जिसका जवाब पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा था। इसकी वजह से उन्हें आना पड़ा है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ की पुलिस जेल में जाने लायक अपराध का भी सुलह करा देती है। घरेलू हिंसा में जो धारा लगनी चाहिए वो कभी नहीं लगाई जाती है। जिन मामलों में समझौता नहीं होना चाहिए, ऐसे मामलों में भी पुलिस समझौता करा देती है। जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें घरेलू हिंसा में 498A लगा देते हैं, लेकिन यदि उस घरेलू हिंसा के दौरान उसका एबॉर्शन हो जाए, महिला का एबॉर्शन हो जाए, तो उसमें जो धारा लगनी चाहिए 315 वो कभी नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसमें क्रिमिनल वो आता है और उसको जेल में जाना पड़ता है। और घरेलू हिंसा में काउंसलिंग देनी पड़ती है, तो काउंसलिंग देकर ज़्यादातर दोनों में बिना बात पे आप सुलह करा देते हैं, चाहे वो जेल में जाने लायक अपराध हो, और सुलह करके भेज देते हैं क्योंकि पुलिस का काम कम होता है। महिला आयोग के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष दलीय राजनीति के कारण गलत बयानी कर रही हैं। अब आदरणीय आई हैं और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर आई हैं कि परम सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का घोषणा पत्र लेकर आए हैं। ये तो उन्हीं की समझ में आना चाहिए। घोषणाओं को पूरा कौन ने नहीं किया। मोदी जी ने एक लाइन कहा था कि काला धन आएगा और 15 लाख आपके खाते में जाएगा, और जिस दिन 15 लाख आपके खाते में जाना शुरू हो जाएगा, आधी समस्या हिंदुस्तान की यूं ही समाप्त हो जाएगी। तो परम आदरणीय जो ये बयान दे रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने पिछले घोषणा पत्र को केवल पलट के पढ़ लें, और केंद्र की सरकार से अगर उनमें हिम्मत है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर उनमें थोड़ी भी हिम्मत है तो देश के परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि अपना केवल एक घोषणा पूरा कर दें। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को शराबी बताकर महिलाओं का अपमान कर रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की रमन सिंह सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व की रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में देश में नंबर 1 प्रदेश था, आज 14 नंबर पर है।
महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बढ़े हैं, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हिंदी देश ही नहीं दुनिया भर में बोली और पहचानी जाने वाली भाषा है। देश में लोग हिंदी को मातृभाषा कहते हैं, वहीं ग्वालियर में हिंदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो इस मंदिर पर रोज ही श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी माता मंदिर में हिंदी माता की मंत्रोच्चार से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शहर की सत्यनारायण टेकरी पर यह हिंदी माता मंदिर स्थापित है। मंदिर को करीब 26 साल पहले एक वकील ने स्थापित किया था। हिंदी माता मंदिर में पुजारी प्रतिदिन उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हिंदी दिवस के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु हिंदी माता की आरती और जयकारा लगाते हुए नजर आते हैं। संत मंडली की जय हो, आज के आनंद की जय हो, हिंदी माता की जय हो। ये मंदिर जो है ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। इसकी स्थापना, इसकी जो आप देख रहे हैं फोटो रखी हुई है, इसकी स्थापना एक वकील साहब हैं चौहान जी, उन्होंने करवाई है। और इस मंदिर पे नित्य ही हिंदी के प्रति दायित्व रखते हुए हम लोग पूजा करते हैं। और आज इसका स्थापना दिवस होने के कारण यहाँ विशेष पूजा और आयोजन किया गया है। हम लोग नित्य प्रति यहाँ पे दर्शन पूजन करके हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों के द्वारा, अपने द्वारा और समाज के द्वारा सभी को ये निवेदन कर रहे हैं कि आज हिंदी दिवस होने के कारण मेरे साथ एक बार सभी लोग बोलेंगे, हिंदी माता की जय, मातृभाषा की जय। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदी भाषा के लिए विशेष प्रेम रखते थे। यही वजह है कि उनके शहर में हिंदी को देवी तुल्य पूज्य माना गया है। हिंदी माता की रोजाना सुबह शाम आरती की जाती है और उनके जयकारे लगाए जाते हैं। ये हमारी मातृभाषा हिंदी माता का मंदिर है और बहुत अच्छा हम इसको महसूस करते हैं। बहुत अच्छे गर्व से हिंदी माता का अपने मनाते हैं हम। और सभी हिंदू भाइयों को निवेदन करते हैं सब हिंदी मातृभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और इसकी पूजा अर्चना करते हैं प्रतिवर्ष। इसी की पूजा की है। हिंदी माता बहुत अच्छे से आती है। यही हिंदुस्तानी की विविधता है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। भारत माता यानी हिंदुस्तान और हिंदी हिंदुस्तान की पहचान, और इसी पहचान को माँ जैसा सम्मान। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।